हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चिराग और आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम समय ज्ञान के बारे में बात करेंगे। ये संस्कृत व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है तथा बहुत ही सिंपल होता है। जैसे कि आप हिंदी और अंग्रेजी में समय बताते हैं, वैसे आप संस्कृत में कैसे समय बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। जैसा कि आप सबको पता होता है कि एक घड़ी के अंदर 12 अंक होते हैं। संस्कृत में आपको समय ज्ञान लिखने से पहले सबसे पहले आपको 1 से 12 तक की गिनती याद होना ज़रूरी है। जब हम देखते हैं घड़ी में 1 बजे है, तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि बजे को संस्कृत में बोलते हैं वादनम। बजे को संस्कृत में बोलते हैं वादनम। एक को संस्कृत में बोलते हैं एक, और 1 बजे है तो एकवादनम। 2 को संस्कृत में बोलते हैं द्वि, और बजे को हम बोलेंगे वादनम, द्विवादनम। 3 बजे है तो क्या बोलेंगे त्रिवादनम। 4 बजे है तो क्या बोलेंगे चतुर्वादनम। 5 बजे है तो क्या बोलेंगे पंचवादनम। 6 बजे है तो षड्वादनम। 7 बजे है तो अष्टवादनम। 9 बजे है तो नववादनम, और 10 बजे है तो दसवादनम। 11 बजे है तो एकादश वादनम। 12 बजे हो तो द्वादश वादनम। आपको बस इसी बात पर ध्यान देना है कि बजे को संस्कृत में बोलते हैं वादनम, और 1 से 12 तक की गिनती आपको संस्कृत में याद होनी चाहिए, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अब आप इस घड़ी में देखिए, इस घड़ी में कितने बज रहे हैं 2। 2 को संस्कृत में क्या बोलते हैं द्वि, और बजने को बोलते हैं वादनम। तो क्या बन गया द्विवादनम। जैसा कि आप सबको इस घड़ी में दिखाई दे रहा है कि इस घड़ी में 2:05 हो गए हैं। मतलब 2 पूरे बज गए हैं, 5 मिनट क्या हो गए ज़्यादा हो गए। इस तरह के टाइम में आपको विशेष ध्यान रखना है। 5 को पता है आप संस्कृत में क्या बोलते हैं पंच, ज़्यादा को बोलते हैं अधिक। पंच प्लस अधिक मतलब पंच का ए और अधिक का ए दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा आ, पंचाधिक। इसमें दीर्घ संधि है, तो आपको जो मिनट होता है उसको पहले लिखना है। मतलब 5 मिनट है तो आपको लिखना है पहले पंचाधिक। फिर कितने बज रहे हैं 2, बजने को बोलते हैं वादनम, और 2 को बोलते हैं संस्कृत में द्वि। तो हमारे पास क्या टाइम आ गया पंचाधिक द्विवादनम। अब इस घड़ी में क्या टाइम हो रहा है 2:10। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 10 मिनट हुए जो ज़्यादा हो गए। 2 तो पूरी बज गई है और उससे भी 10 मिनट ज़्यादा हो गए हैं। तो सबसे पहले ज़्यादा को क्या बोलते हैं संस्कृत में अधिक, और 10 को बोलते हैं 10। 10 प्लस अधिक 10 का ए और अधिक का ए दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा दशाधिक। तो सबसे पहले आपको मिनट होता है वो पहले लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे दशाधिक। फिर आपको कितनी बज रही है 2, तो बजे को बोलते हैं वादनम और 2 को बोलते हैं द्वि। तो हमारे पास क्या टाइम आया दशाधिक द्विवादनम। इस घड़ी के अंदर क्या टाइम हो रहा है 2:15। आपको इस 15 मिनट पर विशेष ध्यान देना है। आपको संस्कृत में 15 मिनट को क्या बोलते हैं सपाद। तो सबसे पहले आपको मिनट को लिख देना है। 15 मिनट है तो उसको आप क्या बोलोगे सपाद, तो हम लिख देंगे सपाद। फिर कितनी बजी है 2 बजी, तो हम क्या लिख देंगे सपाद द्विवादनम। इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि 15 को हम क्या बोलेंगे सपाद। इस घड़ी के अंदर क्या टाइम हो रहा है 1:20। मतलब 1 बज गए हैं, इससे 20 मिनट क्या हो गए अधिक। अब ये पैटर्न हम जो पहले 5 और 10 मिनट के अंदर अपना रहे थे वही पैटर्न अपनाएंगे। 20 को संस्कृत में क्या बोलते हैं विंशति, और वो क्या है अधिक है। तो विंशति प्लस अधिक, विंशति का ई और अधिक का एम मिलेगा तो क्या बनेगा ये। यहाँ पर यण संधि हो रही है, तो हमारे पास क्या टाइम आएगा 1:20 को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे विंशत्यधिक द्विवादनम। इस घड़ी के अंदर कितना टाइम हो रहा है 2:25 हो रहे हैं। 25 मिनट को संस्कृत में क्या बोलते हैं पंचविंशति, और अधिक है तो हम पंचविंशति प्लस अधिक करेंगे, ई और ए मिलकर ये बन जाएगा। तो क्या बनेगा पंचविंशत्यधिक, और 2 बज रहे हैं तो 2 बजे को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे द्विवादनम। इस घड़ी के अंदर क्या टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं कि 2:30 बज गए हैं। आपको ध्यान देना है कि संस्कृत में साढ़े को क्या बोलते हैं सार्ध, साढ़े को बोलते हैं सार्ध। तो हम 2:30 को क्या बोलेंगे सार्ध द्विवादनम।
इस घड़ी के अंदर क्या टाइम हो रहा है, 2:35। मतलब 2 पूरे बज चुके हैं, इससे 35 मिनट ज़्यादा हो चुके हैं। तो 35 को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, पंचत्रिंशति। और वो ज़्यादा हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पंचत्रिंशति प्लस अधिक। यहाँ पर तय है वो नए में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन संधि हो रही है। तो हमारे पास क्या आएगा, पंचत्रिंशदिक। और अब कितनी बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। तो हम 2:35 को संस्कृत में क्या लिखेंगे, पंचत्रिंशदिक द्विवादनम। अब क्या टाइम हो रहा है, 2:40 हो रहे हैं। 40 को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में, चत्वारिंशत्। और वो अधिक हो रहे तो हम क्या करेंगे, चत्वारिंशत् प्लस अधिक। यहाँ पर भी यही नियम होगा कि तय है वो नए में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी व्यंजन संधि होगी। तो हमारे पास आएगा चत्वारिंशदिक। और अब कितनी बज रहे, 2 बज रहे, तो हम क्या लिख देंगे, चत्वारिंशदिक द्विवादनम। अब हमारे पास टाइम है 2:45। आपको इस 45 मिनट पर विशेष ध्यान देना है, जिसे हम हमारी हिंदी भाषा में बोल सकते हैं कि 2:45 बज रही है। ठीक है, 2:45 मतलब पौने को संस्कृत में क्या बोलते हैं, पादोन। और 3 बज रही है तो हम क्या बोलेंगे, त्रिवादनम। तो हम 2:45 को संस्कृत में बोलेंगे पादोन त्रिवादनम। अब हमारे पास टाइम है 2:50। आपको अब विशेष ध्यान रखना होगा, वरना आप एग्जाम में इन क्वेश्चनों को गलत कर सकते हैं। 50 और पीछे पर मिनट जब भी आए तो आपको कम लेना है, और कम को संस्कृत में बोलते हैं ऊन। अब हमारे पास टाइम है 2:50, मतलब 3 बजने में 10 मिनट कम है। तो 10 प्लस ऊन करेंगे, ए और ऊ मिलकर ओ हो जाएगा। यहाँ पर गुण संधि हो रही है। तो हमारे पास क्या टाइम आएगा, 2:50 को हम संस्कृत में बोलेंगे दशोन त्रिवादनम। अब हमारे पास टाइम है 2:55। मतलब 3 बजने में 5 मिनट कम है। कम को हम संस्कृत में बोलेंगे ऊन। और कितने मिनट कम है, पंच। तो पंच प्लस ऊन, यहाँ पर भी ए और ऊ मिलकर बन जाएगा ओ। तो हमारे पास टाइम आएगा पंचोन। अब हम 2:55 को संस्कृत में लिख सकते हैं कि पंचोन त्रिवादनम। अब आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उनको याद रखना है, तभी आप टाइम बता सकेंगे। 15 जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सवा, तो इसके संस्कृत में हम क्या बोलेंगे, सपाद। 30 जिसे हम बोलते हैं साढ़े, तो हम संस्कृत में बोलेंगे सार्ध। और 45 जिसे हम बोलते हैं हिंदी में पौने, और इसे हम संस्कृत में क्या लिखेंगे, पादोन। ज़्यादा को संस्कृत में क्या बोलते हैं, अधिक। और कम को बोलते हैं संस्कृत में न्यून। इस तरह आप संस्कृत में किसी भी टाइम को आसानी से बता सकते हैं। आप इस वीडियो को एक नहीं 2 बार देखिए, आप पक्का सीख जाएंगे संस्कृत में समय बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।